अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं फ़रहीन इन द किचन से। काफ़ी दिनों से मेरा दिल था कि मैं डेली रूटीन के व्लॉग्स आपसे साथ शेयर करूं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पहला व्लॉग बनाती हूं और उसमें अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूं। तो जी, मैं सुबह सुबह उठी और उठने के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। मेरा दिल चाह रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का, तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने 3 एग लिए थे, 4 टेबलस्पून चीनी ली थी और तकरीबन हाफ़ कप मिल्क लिया था। ये मैंने बालाई के साथ ही लिया था, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो इसको लेके मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और इस टाइम तक अभी हमारी गैस नहीं आई थी, तो मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव पे चाह के बनाती हूँ, क्योंकि मूड हो रहा था सुबह ही सुबह। इस वक्त तक हमारी गैस नहीं आती, तो इस तरह का इलेक्ट्रिक स्टोव मैंने लिया हुआ है और उस पर मैंने पैन रखा है इस तरह का ये, और इस पर अब मैं बनाऊँगी। फ्रेंच टोस्ट नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर और बेशतर जो है तो वो चाय के साथ आप इसको बनाएं तो बड़ा ही मज़ा आता है इसको खाने में। तो इस तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। स्लो हीट पे रखा है मैंने इसको और अच्छी तरह एक तरफ से ये सिक जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक तरफ से हो चुका है और दूसरी तरफ से फिर इसको हल्की सी आंच पे हम सेकेंगे तो अच्छा सा सिक जाएगा ये दोनों तरफ से। देखिए, इसको मैंने स्लो किया हुआ है और स्लो हीट पे बनाते हैं। बस इस तरह से बना के अक्सर और बेशतर बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं। कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं इस तरह का बना के खाऊं, तो ये कि ऑन एंड ऑफ हम नाश्ते में इसे बनाते ही रहते हैं, तो मज़े के लगते हैं बहुत। ये इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है ना। दूध, अंडा, चीनी, तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है ये, और बहुत मज़े के तैयार हो जाते हैं। बस मैं इसको कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से फ्राई कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे स्टोव पे चाय भी बनानी थी। तो बस ये तकरीबन हो चुके हैं और अब हम जो है वो बस इसको रेडी करते हैं। रेडी करके इसको मैं रखूँगी। कभी कभी दिल चाहता है कि आपका नाश्ता जो है वो मीठा हो, कभी कभी दिल चाहता है नमकीन नाश्ते का। देखिए, ये हमारे जो स्लाइसेस हैं वो प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं। अच्छे से सेक लूँगी मैं इसको कि जो है ये थोड़े से यमी यमी क्रिस्पी क्रिस्पी यमी लगते हैं ये। तो इस तरह का फ्लेवर मुझे पसंद आता है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई कर देते हैं। जी, अब मैंने रख दी है चाय। तो चाय में मैंने सबसे पहले दूध, थोड़ा पानी, चीनी थोड़ी सी डालती हूँ मैं चाय में, और फिर ये कि पत्ती, ये मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। चाय बनाने के लिए मैंने रखी है और इसको बहुत फास्ट मैंने कर दिया है, क्योंकि स्लाइस मेरे बन चुके थे और रेडी हो गए थे, और अब चाय मुझे रेडी करनी थी, क्योंकि गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट के साथ चाय का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। तो चाय बनाने के लिए जो है ना, थोड़ा इस तरह से मैं इसको बिल्कुल पठान वाले स्टाइल में मैं बनाती हूँ। इस तरह बहुत मज़ेदार कोयटा पठान वाले चाय के होटल वाला टेस्ट आता है। तो इस तरह से करने से ना बड़ी अच्छी झाग वाली चाय बनती है। कभी आप इस तरह बना के देखिएगा। इस तरह चाय का फ्लेवर जो है ना बहुत डिफरेंट हो जाता है, मज़े का हो जाता है। तो आजकल तो सर्दियों का मौसम है, तो इसमें चाय क्या कमाल की मज़े की लगती है। खैर, चाय तो मेरी इतनी फेवरेट है कि अगर मैं तेज़ गर्मी में भी चाय पीऊँ तो मुझे उतनी ही अच्छी लगती है जितनी कि सर्दी में अच्छी लगती है। चाय मेरी बहुत फेवरेट है। ये मैंने बनाई है मिक्स चाय, जिसे कहते हैं ना दूध पत्ती चाय। बिल्कुल वो कड़क सी पीने का दिल चाह रहा था। मैंने थोड़ी सी इसमें इलायची भी ऐड की थी। सारी चीज़ें साथ डाल के इसको मैंने रख दिया था चूल्हे पे, और फिर ये क्या आहिस्ता आहिस्ता देखिए, साथ इसको ये जो चमचा है इसका, इस तरह चाय बनाने वाला, ये
इसको हमने अच्छी तरह से इसको पकड़ पकड़ के प्याली से जब नीचे की तरफ करते हैं ना तो बड़ा इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। बस मज़े से हमने चाय तैयार की। अब सब्र नहीं हो रहा था बस, क्योंकि भूख शदीद लगी हुई थी और मैंने सुबह जल्दी उठते ही जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद ही ये सब शुरू कर दिया था। खैर बहरहाल रेडी हो गया सब कुछ और अब आ गई है हमारी चाय और साथ में ये फ्रेंच टोस्ट मज़े के। तो जी ये मेरा नाश्ता हो गया है तैयार। अब मैं नाश्ता करूँगी अपने बच्चों के साथ बैठ के। तो मज़ेदार सी चाय और ये फ्रेंच टोस्ट, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस तरह का नाश्ता बना के किया कीजिए। इस तरह बना के आप खाएंगे तो सुबह ही सुबह आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा लगता है कभी कभार मीठा नाश्ता, कभी नमकीन नाश्ता। तो जी ये मैं अपना पहला बाइट ले रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी अब हमारा टाइम हो गया है, थोड़ा शॉपिंग के लिए हम निकलते हैं। और मौसम कुछ देखें ऐसा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ साथ धूप भी निकली हुई है जो बहुत अच्छी लग रही है। तो चलते हैं, अब बैठते हैं गाड़ी में। जी मैं अपने शहज़ादे के साथ निकल रही हूँ कुछ कामों से। तो आइए सफ़र में आपको मूड हुआ है अंडे वाले बर्गर खाने का। कराची की बेहतरीन सौगात अंडे वाला बर्गर। तो मेरा बर्गर आ चुका है, ये देखिए बहुत यमी अंडे वाला बर्गर है, इसमें वेजिटेबल्स भी डली हुई हैं। तो अब हम सफ़र में करते हैं अपना अंडे वाला बर्गर एंजॉय और पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। चलिए। मौसम बहुत अच्छा था आज, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। सूरज अच्छा काफ़ी निकला हुआ था और ठंड बहुत थी लेकिन जो है वो धूप भी अच्छी खासी थी। तो बहुत मिला जुला मौसम था लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही मज़ेदार आजकल कराची का मौसम चल रहा है। ये बिल्कुल दिन का टाइम है, दोपहर के टाइम हम निकले हैं घर से, कुछ काम मुझे करने थे। तो ये देखिए हमारी कराची की रोड्स कितनी प्यारी हैं, देखें साफ़ सुथरी। ऐसे ही लोगों ने जो है वो कराची की रोड्स को कह रखा है कि ऐसी रोड है वैसी रोड है। देखिए दिन का टाइम है और जिस एरिया से हम गुज़र रहे हैं कितना काम क्वाइट है सारा चारों तरफ। रोड्स भी इतने अच्छे हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए सूरज की छुआएं भी आ रही थी साथ साथ और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है आजकल कराची का, इसे एंजॉय करें क्योंकि अब गर्मी की आमद है। फिर गर्मी बहुत तेज़ शुरू हो जाएगी। खैर गर्मी भी हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन ये कि इन दिनों सर्दियों का एंजॉय अच्छी तरह कर लें तो अच्छा है। तो ये जी हम तकरीबन मुझे कुछ काम करने थे जिनके लिए मैं अब जगह पे पहुंच चुकी थी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। अब यहाँ से मुझे 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने हैं अपने, जो कि मैं करूँगी। और करने के बाद ये रात का टाइम है और अब मैं कामों से फ़ारिग होकर जब हम निकले रात के 9 बज चुके थे। बिल्कुल सारे काम मेरे हो चुके थे, वो काम मैं आपको दिखा नहीं सकी लेकिन ये कि अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ। तो अब हम वापसी के रास्ते पर हैं। देखिए शाहराह फैसल से हम गुज़र रहे हैं, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा शाहराह फैसल है। कितनी स्मूथ रोड्स हैं यहाँ पे, ड्राइव का इतना मज़ा आता है। मैं तो काम करने के बाद वापसी पे जब इस तरह से रोड पे शाहराह फैसल पे आती हूँ ना तो मज़ा ही आ जाता है। इस रोड की बात ही कुछ और है। और जगह जगह रात के टाइम पे तो देखें यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे जो है ना वो लाइटिंग और हॉल्स बैंक्वेट्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक नया खुला है हैबिट के ऊपर ही, गालिब के नाम से। यहाँ की चाय बड़ी अच्छी होती है और चीज़ें भी बड़ी अच्छी, रिफ़्रेशमेंट्स होते हैं। तो किसी दिन मैं यहाँ पे, मेरा जाने का बड़ा मूड है, मैं ज़रूर जाऊँगी। काम से आते हुए वापसी पर मेरा अक्सर दिल चाहता है लेकिन टाइम ही नहीं होता, मैं थक जाती हूँ, बच्चे भी मेरे एग्जॉस्ट हो गए हुए होते हैं, घर जाने का टाइम होता है। फिर यह आपको पता है आजकल गैस भी 9 बजे वापस 9 साढ़े 9 बजे चली जाती है। तो थोड़े से कुकिंग के काम होते हैं जो मुझे इस वक्त करने मस्ट होते हैं।
तो अभी हम जल्दी में घर निकलते हैं, घर की तरफ हम रवां दवा हैं। और बस ये देखिए यहाँ पे रोसाटी जो है वो नज़र आ गया रेस्टोरेंट। आज के लिए बस इतना ही। नए व्लॉग के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।